भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गईं और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि एसआईटी बनी और एसआईटी की रिपोर्ट किसको दी गई। और उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि कोई फैसला आया है कि ग्राम भाजपा की कह रहे थे कि हिंदू खतरे में है, लेकिन अब 2026 में भगवान भी खतरे में है, क्या कहेंगे? लोगों को पहले भी यही था भावना कि ये धर्म से ज्यादा धन की तरफ ध्यान देते हैं। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। और ये जो हुआ है व्यवहार, ये बहुत चिंताजनक है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी व्यक्ति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी हफ्ते में कितनी बार जाते थे? अगर मुख्यमंत्री प्रदेश के वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हों अयोध्या जाने का, मुख्यमंत्री जी ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने उस स्थान पे जाने का, लेकिन क्या सूचना तंत्र था? क्या उनकी जानकारी में नहीं था? अगर ये उनकी जानकारी में नहीं था, जो पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, या जिस तरह की महंगाई है, या जिस तरह के आम जनता को इलाज के लिए, दवाई के लिए तहसील में, थाने में जो फेस करना पड़ रहा है, तो मुख्यमंत्री तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। अगर गिरफ्तारी हुई है और जो सूचना मिल रही है कि इतने लाख रुपए निकले, कभी कंडों में निकले, कुछ ऐसे जेवरात हैं, लोगों ने, सिंधी समाज ने आरोप लगाया कि हमने तो इतनी चांदी की शिला दी थी, या आप मान लीजिए डायमंड दिया था, या गुप्त दान था। तो ये आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया की बात कर रहे हैं आप, सपा सरकार आएगी तो आप नहीं? देखिए, प्रधान हमारी बहुत लोकतंत्र में सबसे प्राथमिक यूनिट है। जो लोग नवंबर में चुनावों की बात कर रहे थे, जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, वो प्रधानी का चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। सोचो, वन नेशन वन इलेक्शन कहने वाले लोग, या यूं कहें हम कि नवंबर में चुनाव कराने की अफवाह फैलाने वाले लोग प्रधानी का चुनाव नहीं करवा रहे। और सच्चाई तो ये है, हमारे प्रधान भाइयों का खर्चा बढ़ा दिया। अब उन्हें जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ते रहना पड़ेगा। ये सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी से छेड़खानी हुई है। सीसीटीवी से छेड़खानी तो हुई है, लेकिन सीसी कितना वसूला गया है? सीसी का मतलब चढ़ावा चोरी, सीसी का मतलब चंदा चोरी। जब सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि सीसीटीवी के फुटेज में उन्हें 70 दिन में या 42 दिन में इतना देखने को मिला, तो आप इससे समझ लीजिए। और जो मुख्यमंत्री जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे थे, क्या कह रहे, पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई, कौन कह रहा है? हम तो कह रहे हैं सोने का सोना वापस कर दो, चांदी का चांदी वापस कर दो। राजधानी में आग लगने से और अहंकार देखिए आप, मुख्यमंत्री जी का अहंकार देखिए आप। हमारा साथी सही कह रहा है, कितने लोगों की जान चली गई। एक घर के बच्चे जो कमाने वाले थे, जो पूरा परिवार चलाने वाले लोग थे, उनकी जान चली गई। और मुख्यमंत्री की भाषा क्या थी कि भाषा मत सुनाओ। याद रखें, अगर एक माँ के साथ ये व्यवहार हो सकता है, आप लोगों के सामने ऐसा व्यवहार हो सकता है, तो सोचो पीछे व्यवहार कैसा होता होगा, हमारे अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा होता होगा। और आपसे तो छिपा नहीं है, एक चैनल पे व्यवहार तो आप सब जानते हो। क्या चीज? लोगों के मसाइल पे कोई चर्चा नहीं करते, चंदागिरी पे आप कर रहे हैं। देखिए, मुझे पता है क्या बोलना है।
भरत तिवारी सर। और जो लोग इस माहौल को समझ रहे हैं वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना कितना जरूरी है। मैं फिर कहता हूं, वो बात दोहराता हूं, यूपी में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। मैं डरा नहीं रहा हूं। बंगाल का चुनाव तो देखा ना सबने, यहाँ के बाई इलेक्शन तो देखे ना आप। अगर मेरे जाने के बाद लालजी वर्मा जी आएंगे, उनसे पूछ लेना उनको हराने के लिए प्रशासन ने और शासन ने क्या किया था। उत्तर प्रदेश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो आखिरी बार वोट डाल रहे हो गए आप। भविष्य में चुनाव नहीं होगा। सर क्या कारण है चंपत राय और अनिल मिश्रा की एफआईआर दर्ज नहीं हुई? सर विकास, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये आजमगढ़ के लोग कभी गाजीपुर गए होंगे एक्सप्रेसवे से, कभी लखनऊ गए होंगे या दिल्ली गए होंगे। ये जो विकास की गति है इसको बढ़ाएंगे। और मैं आजमगढ़ के लोगों को कह के जा रहा हूँ, ये देश दुनिया में इनका संपर्क है। आजमगढ़ के लोगों को, आजमगढ़ के लोगों का देश दुनिया में संपर्क है। यहाँ के लोग दुनिया में बहुत सारे देशों में काम कर रहे हैं। वो खुद महसूस करते होंगे कि दुनिया कहाँ है और आजमगढ़ कहाँ है या यूपी कहाँ और देश कहाँ है। मैं आजमगढ़ के लोगों को भरोसा दिला सकता हूँ कि अगर वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाने का काम दिया था, समाजवादियों ने एक दिशा दी थी विकास को, और अन्य काम भी दिए थे। भविष्य में आजमगढ़ को सभी आधुनिक और समय के हिसाब से सुविधाएं देने के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी बजट खर्च होगा आजमगढ़ के लिए करेंगे।